हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मेरे साथ है दीमन। और दीमन ने 146 रैंक के साथ नेट जेआरएफ क्लियर किया है एंड 180 रैंक के साथ गेट एग्जाम क्लियर किया है एंड इन्होंने वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है और टीआईएफआर एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। सो दीमन जी, वेलकम टू दिस एट टॉक। और अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर आपको ही शुक्रिया, बिकॉज आप नहीं होते तो मेरे को एक भी एग्जाम भी क्लियर नहीं होता। सीरियसली सर, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड मेरा फादर फार्मर है एंड मैंने सीएसआर नेट के एग्जाम में कभी नहीं सोचा था। मेरा स्कूल कॉलेज तो जॉब मैंने एमएससी ज्वाइन किया, सो दोस्तों के साथ मेरे को पता चला कि सीएसआर नेट एक एग्जाम होता है, बट एमएससी में कुछ भी नहीं पढ़ा था। जब 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा था जी एंड देन उसके बाद मैंने तो तभी सोचा कि अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सर जुलाई में 2020 में अन अकेडमी ज्वाइन किया। देन अन अकेडमी ज्वाइन के आपकी एक स्पेशल क्लास किया था, वो आज भी मेरे को याद है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। जी देन उसी से मैं पढ़ना स्टार्ट किया एंड आज के रिजल्ट सर आपके सामने है। ग्रेट ग्रेट। सो दीवन जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करने का सोचते हैं, इवन आईआईटीजेम एग्जाम के बारे में सोचते हैं, पर एक मीडियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम बेंगोली मीडियम, राइट? आपने ग्रेजुएशन भी आपने और 11th-12th भी आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया और आपका मीडियम बंगाली था। तो कैसे इस एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम आई या कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और आपने इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया? तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? मेरा तो सर बेंगोली मीडियम था, तो मेरे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मेरे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जी। तो बट मैथ में जो इंग्लिश है वो मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं लगा, वो ऑलवेज इजी लगा मेरे को। सो मेरा एक और प्रश्न आपसे ये है कि जो सीएसआईआर नेट एग्जाम की स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, तो क्या ऐसी चीज आपने अपनी तैयारी के दौरान यूज करी सो दैट कि आप इतने 4 एग्जाम आपने किए, नेट एग्जाम भी क्लियर किया विद जेआरएफ एंड गेट एग्जाम भी किया, वेस्ट बंगाल सेट भी किया, टीआईएफआर भी किया, तो आपका क्या ऐसा तैयारी का तरीका है जो कि आपको इन एग्जाम में इतने अच्छे से आपने क्वालिफाई किया? मेरा तो यही स्ट्रेटेजी था जो आपने बताया था। कुछ अन अकेडमी का जो क्लास होता है वो मैक्सिमम नाइट में होता है, इवनिंग नाइट में। सो मैं इवनिंग टू नाइट वो अन अकेडमी क्लास देखता था एंड रिकॉर्ड में भी देखता था और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। एंड मैं मॉर्निंग पे शॉर्ट नोट बनाता था एंड वो शॉर्ट नोट डेली रिवाइज करता था। ओके, सो आपका कहने का मतलब ये कि जो भी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो उसको शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहना, जिससे मैं भी कॉम्बैट सीरीज में क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, तो काफी सारे नए क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, तो वो भी आपने अटेंड करी होगी। जी यस सर, कॉम्बैट सीरीज मैंने ऑल लाइव अटेंड किया। अच्छा, ऑल लाइव अटेंड करे। ओके, अच्छा, एक और ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी करता है या आईआईटीजेम एग्जाम की तैयारी करता है, तो एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि यार मैं कौन सी किताब पढूं, मैं कौन सा टेक्स्ट बुक लूं सो दैट कि मेरी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट कि क्या आपने इतनी किताबें, क्योंकि आपने 4 एग्जाम निकाले, तो क्या आपने इतनी किताबें रेफर करी या सिर्फ क्लास से काम हो गया था आपका? मैं ओनली आपका बुक लिया था बिकॉज आपका बुक बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर मैं कोई रिलेटिव्स में होम भी जाता हूँ तो वो बुक लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। सो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था दीमन? मैंने तो जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया था 2020 में जी। तब नवंबर 2020 में तब मेरा सिलेबस फुल कवर नहीं था, तो इसलिए वो मैंने दिया था, तब मेरा मार्क्स 75 आया था। जी। दीमन जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो आप बोल रहे हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड फादर जो है वो फार्मर है एंड आपका इतना एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं रहा, तो जब आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में सोचा, आपने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था कि ये एग्जाम में कुछ, क्योंकि होता है बच्चे जब नेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काफी सारे मिसगाइड भी हो जाते हैं, अरे इस एग्जाम में ज्यादा कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको भी कुछ फेस करना पड़ा या ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मेरे को कोर्स करना है? नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऑलवेज बहुत सपोर्टिव था। मैं जो करना चाहता है मेरे पेरेंट्स उसी में ही मेरे को बोला तू कर, कोई दिक्कत नहीं। सो जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या आईआईटीजेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं,
तो आपकी क्या ऐसी टिप्स है जिससे कि आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, कैसे वो तैयारी करें? सर मेरा तो एक ही टिप्स है सर, अन अकेडमी ज्वाइन कर लो एंड आपसे पढ़ लो। जी बिकॉज मैं एमएससी में मेरे को कुछ मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जस्ट रैट के एग्जाम दिया था जस्ट। जी जी जी। जब मैं अन अकेडमी ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के 5 to 6 मंथ के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड हुआ। आपसे पढ़ने के बाद एवरी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस 110% बिल्ड होगा। एक क्वेश्चन और मुझे अभी आया कि जब स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करता है उसके बीच में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, पेशेंस थोड़ा सा कम रहता है कि यार सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, कंसेप्ट्स याद नहीं हो रहे सर, लाइक वो मजा नहीं आ रहा सर, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सो क्या आपको भी ऐसा होता था, और आपने इस टाइप की कंडीशन को कैसे फेस किया? सर मैं तो जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता था तो आपका क्लास में रिकॉर्डेड देखता था जी फर्स्टली, एंड सेकेंडली मैंने शॉर्ट नोट रिवाइज पढ़ता था 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, तो जी। मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो लाइक आपने जब भी आपको ऐसा फील होता था तो आप मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी वो देखते थे और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते थे, राइट? यस सर, यस सर। जी जी। सो और कुछ कहना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर। आपको जितना भी थैंक यू बोलो कम है सर, एंड आप नहीं होते तो सीरियसली सर मेरे को आज एक भी एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाता सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच। और देखो, गुरु जो होता है वो खाली एक रास्ता दिखाता है, चलना आपका काम है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन एग्जाम को क्वालिफाई किया। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और आपका जो, लाइक मैं आपसे बात करके मुझे जो लग रहा है कि फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कोई अफेक्ट नहीं करता है आपकी तैयारी के दौरान। दूसरा ये कि जो लैंग्वेज होता है वो कोई बार नहीं होता है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज से अपना अपना एजुकेशन किया है वो आपके एग्जाम क्रैक करने में कहीं रोड़ा नहीं बनता है। सो ये दो चीजें आपसे सीखने को मिल सकती है। सो दिमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैं चाहूंगा कि आप जीवन में और भी सफल हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।